Hi everyone, I hope you all are fine at your places. तो स्टूडेंट्स हम आज वीक 7 के असाइनमेंट करने वाले हैं, ठीक है। वीक 7 की जो असाइनमेंट है आपकी आज उसकी लास्ट डेट है, तो सॉल्यूशन कर लेना। आज मैं आपकी एक और जो वीक 3 है उसका एक्सप्लेनेशन और मैं वो कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक कौन सी नहीं है? तो द आंसर विल बी बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बता देती हूँ, इवन दो ये देखने में बहुत मुश्किल लग रही है वीक्स, बट जब आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको पता ही है वीक 1 आ रहा है, वो मैं सबसे लास्ट में भेजूंगी, इवन दो आप सॉल्व कर पाओगे। जितनी भी वीक्स है उनमें मोस्टली थ्योरी है, नहीं तो बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है, बस फॉर्मूलाज को आपको अप्लाई करना है, तो ओवरऑल आप पेपर क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आपको नहीं करना चाहिए, आप इसको आगे करते जाओ। सॉल्यूशंस मैं आपको दे रही हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको फ्यू डेज में प्रोवाइड कर दूंगी बिफोर एग्जाम, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका डी रहेगा। सेकंड आपका देखो चेक बॉक्सेस है तो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसने पूछा इनमें से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कौन सी है। देखो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कौन सी होती है, जिसको आप 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये प्रिडिक्ट करना कि पेशेंट में कोई डिसीज है या नहीं है, क्लासीफाई कर सकते हो है या नहीं है, इसलिए क्लासिफिकेशन है। और ये कि कल रेन होगी या नहीं होगी, होगी तो एक आपका पाथ बन जाता है, नहीं होगी तो एक पाथ बच जाता है, इसलिए आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अब अगर आपको नहीं भी कुछ पता तो ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर सकते थे। उसके बाद इसने आपको एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जब भी कोई रिसर्च पेपर बनाते हो तो उसके अंदर ये बनाना पड़ता है आपको। और उसके अंदर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ हैचबैक एंड एसयूवी है, ठीक है। तो उसने आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, इसका ना फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, तो इसीलिए अगर वो आपसे एक्यूरेसी पूछे, कोई भी डेटा सेट आपको वो दे दे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर वो आपसे एक्यूरेसी पूछ रहा है तो सेम फॉर्मूला पे निकालनी है। तो इसमें 0.95 एक्चुअली 95% आती है, तो 0.95 है यहाँ पे। अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे तो इट विल बी 95%, ओके। और जो सेंसिटिविटी है वो भी आपकी 100% आ रही होगी, दैट मीन्स 1। तो मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि ये आंसर जब आपके फॉर्मूला से निकलेंगे वो परसेंटेज फॉर्म में होंगे, लेकिन यहाँ पे उसने पॉइंट फॉर्म में दे रखे हैं तो आप समझ जाइए उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अंडर द फैमिली पैरामीटर ऑफ जीएलएम फंक्शन which one of the following distributions correspond to logistic regression for a variable with binary input output, सॉरी। तो इसका इससे कोई इतना लेना देना नहीं है, बस इतने से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला पार्ट से। तो आंसर विल बी बायनॉमियल। एनी हाउ थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद में आपको बच्चे डेटा सेट दे रखा है, सीएसवी फाइल है। सीएसवी फाइल देखो डॉट सीएसवी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब एक्सेल की फाइल है, ठीक है। तो इसमें आपके पैरा एट्रीब्यूट्स के नेम दे रखे हैं और बाकी सारा आपका डेटा दे रखा है। 151 यानी 151 तक दे रखा है, तो मतलब 150 आपका टोटल डेटा है। 150 डेटा में वो कह रहा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन क्या होती है, रो कॉलम। तो रो मैंने आपको बता दी 150 है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, यही है ना, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, what can you comment on the distribution of the independent variable in the data frame। तो वो थोड़ा सा भी आपको नहीं रीड करना आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे इसको रीड करते हैं। तो अभी के लिए आपका ऑप्शन 1 रहेगा कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसके बाद हाउ मेनी रोज कंटेन मिसिंग वैल्यूज, 0। मिसिंग वैल्यूज होती है जब उसमें वैल्यू नहीं होती, तो इसके अंदर हर रो सेल के अंदर वैल्यू है, इसलिए इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ब्लॉक्स कैन बी यूज टू समराइज द डेटा, ठीक है। तो ये उसने आपको दे रखा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन रहेगा अप्लाई का, थर्ड ऑप्शन रहेगा। और 10th में अगेन आपको उसने ये एक प्लॉट दे रखा है, ठीक है। और ये सारे इसमें स्पीशीज दे रखी हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दी स्पीशीज उसने आपसे कुछ चीजें पूछी हैं, जैसे ये लेंथ और ये विड्थ में दे रखा है उसने, और ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्सेस कर रखा है। तो इसमें ये 3 ऑप्शंस जो है वो आपके आंसर में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ आंसर्स। फर्स्ट का डी, सेकंड का बी एंड डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का ए, सेवेंथ का ए, एट्थ का डी, नाइन्थ का सी एंड टेंथ का इट इज ए बी डी, ठीक है। तो आप उसके बाद सबमिट आंसर्स पे क्लिक कर लेना एंड आपकी वीडियो आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप होप आपको समझ इतना पता चल गया होगा आंसर्स कैसे फिल करते हैं, ठीक है बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।